तो आयशा कहती है कि सो सॉरी सर, लेकिन हम ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं कर सकते जो पल में तोला पल में माशा। आपका कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब आपको गुस्सा आ जाएगा, कब आप हम पे चिल्ला देंगे और कब आप हम पे प्यार बरसाने लगेंगे। आपके मूड का कुछ नहीं पता। आप ना बहुत ही डुअल फेस इंसान हैं और ऐसे इंसान से हम दोस्ती नहीं कर सकते। तो फिर बिलाल हंसता है कि आपकी ये बात हमें बहुत इम्प्रेस करती है कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी बात दिल में होती है ना, आप साफ बोल देती हैं, आप किसी से नहीं डरती। तो फिर आयशा कहती है कि डरना हमने सीखा ही नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो किसी से ना डरे, लेकिन हमसे डरिए। वो आयशा को सीरियसली देखने लगता है। आयशा को हल्का सा डर लगता है उससे। तो फिर बिलाल हंस देता है। बिलाल कहता है हम मजाक कर रहे थे, आप तो सच में डर गई। अभी तो आप कही थी कि आप किसी से नहीं डरती। तो फिर आयशा कहती है कि हाँ तो हम किसी से नहीं डरते हैं, हम सच कह रहे थे। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब आप हमसे दोस्ती नहीं करेंगी। तो फिर आयशा कहती है कि फ़िलहाल तो नहीं करेंगे, हाँ बाद में अगर हो सकता है हमें लगे कि हमें आपको अपना दोस्त बनाना चाहिए, तब हो सकता है कि हम आपसे दोस्ती कर लें। तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है, हमारे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप जब चाहें आ सकती हैं। तो फिर आयशा कहती है कि आपने ना हमारा टाइम बहुत वेस्ट करा दिया है, बस काम होने ही वाला है, फिर हमें घर जाना है, हमें लेट हो रहा है। और वो फिर काम करने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है कि कॉफ़ी पियेंगी, कॉफ़ी मंगाते हैं आपके लिए, रुक जाइए, आप काफ़ी टायर्ड लग रही हैं हमें। तो फिर वो कॉफ़ी आ जाती है। तो फिर आयशा कॉफ़ी पीते हुए काम कर रही है और बिलाल उसे मुस्कुरा कर देख रहा होता है। बिलाल देखता है कि आयशा काम में बिज़ी है और वो हल्के से उसका कप उठाता है और जिधर से आयशा ने कॉफ़ी पी होती है उधर से ही खुद पी लेता है और चुपचाप से कप रख देता है। और फिर आयशा दोबारा से उसी में से कॉफ़ी पी लेती है। तो फिर आयशा के पास फ़ोन आता है समीर का। आयशा फ़ोन उठाती है। आयशा कहती है हाँ समीर, बस मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट, अभी आ रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। और फिर वो फ़ोन रख देती है। तो बिलाल को फिर गुस्सा आता है। फिर तो फ़ोन दोबारा बजता है, लेकिन आयशा इतनी बिज़ी है काम में कि वो ध्यान नहीं देती और बिलाल फ़ोन काट देता है। 2-3 बार कॉल्स आती हैं, बिलाल साइलेंट पे कर देता है। और फिर बिलाल क्या करता है कि उसको देखता है फ़ोन की, उठा के चुपचाप से और साइड में चला जाता है कि हम अभी आते हैं, आप काम करिए। तो आयशा कहती है जी जी सर। वो चला जाता है और वो वहाँ पे जाके समीर को ब्लॉक कर देता है व्हाट्सएप से। और फिर उसके बाद अंदर आता है। तो फिर आयशा अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है। आयशा कहती है हमारा फ़ोन यहीं पर रखा था, कहाँ चला गया। तो फिर बिलाल चुपचाप से साइड में जाता है और वहाँ कहता है कि आपका फ़ोन तो यहाँ रखा है। तो फिर आयशा कहती है हमारा फ़ोन वहाँ कैसे चला गया। तो फिर बिलाल कहता है अब हमें क्या पता, ये लीजिए। तो फिर हो गया काम। तो फिर आयशा कहती जी सर काम हो गया सब, तो हम चलते हैं। तो फिर बिलाल कहता है ठीक है। तो आयशा जाने लगती है। बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। तो आयशा टर्न होती है। तो बिलाल कहता है कि वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, हम आपको सच में हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर क्या करें, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो फिर आयशा कहती है नहीं कोई बात नहीं, आप बार बार सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके। वो चली जाती है। तो फिर अब वो घर पहुंचती है तो समीर कहता है कि तुमने तो काफ़ी लेट कर दिया आयशा, कहाँ थी तुम। तो फिर आयशा कहती कहाँ क्या मतलब यार, ऑफिस में ही थी और कहाँ जाऊँगी, इतना सारा काम सर ने मेरे सर पे डाल दिया था। चलो छोड़ो ना, चलो हम लोग चलते हैं, डिनर पे चलते हैं। तो फिर आयशा समीर कहता है कि चलो फिर, और तो कोई चल नहीं रहा है क्योंकि सिद्रा को अपने कुछ पर्सनल काम्स हैं, तो हम ही लोग चलते हैं चलो। तो वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ बिलाल अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है, इतनी वहाँ पे टिया आती है। टिया कहती है कि बिलाल अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, चलो ना आज हम लोग डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर बिलाल कहता है डिनर पे क्यों। तो फिर टिया कहती है ऐसे ही, क्या हुआ, थोड़ी सी आउटिंग होगी, चलो ना चलते हैं यार प्लीज़। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा है, हम कोई डिनर विनर पे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं। तो फिर जिया कहती है कि कोई बात नहीं ना यार बिलाल, क्या हो गया, चलते हैं ना डिनर पे, और वैसे भी खाना ही तो खाना है, घर जाके भी खाना खाओगे, वहाँ पे भी खा लेंगे, चलो ना साथ में चलते हैं चलो। वैसे भी तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मुझे मना करोगे क्या, चलो चुपचाप से। अब वो चारों लोग सेम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तो फिर आयशा कहती है कि समीर इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की क्या ज़रूरत थी, खाना ही तो खाना है। तो फिर समीर कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पहली बार मेरे साथ डिनर पर आई हो यार, चलो बैठ जाओ और जो भी तुम्हें अच्छा लगे सब ऑर्डर कर दो। और वहीं पर बिलाल और टिया भी आ जाते हैं। बिलाल की नज़र आयशा और समीर पर पड़ती है। बिलाल को गुस्सा आता है, बिलाल उन्हें घूरने लगता है और फिर वो अपनी टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। फिर आयशा और समीर कुछ बातें करें, बिलाल जल्दी से खड़ा होकर उन्हें देखने लगता है। तो टिया कहती क्या हुआ बिलाल, तुम खड़े क्यों हो गए। तो फिर बिलाल कहता है हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, वो फिर बैठ जाता है। फिर बिलाल उन्हें ही देख रहा है और फिर टिया कहती है क्या ऑर्डर करूँ। तो बिलाल कहता है जो दिल चाहे वो ऑर्डर कर दो यार। तो फिर वो उन्हें ही देखता रहता है। इतने एक वेटर को बुलाता है, उससे कहता है कि जो वो दोनों बैठे हैं ना, जाकर उनकी बातें सुन के आओ कि वो क्या बातें कर रहे हैं।
इसके लिए तुम्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा, और उसकी जेब में पैसे भी रख देता है काफ़ी सारे। तो फिर वेटर कहता है जी सर। अब वेटर चला जाता है। टिया कहती है हाँ तो देखो ये ऑर्डर कर दूँ मैं? तो बिलाल कहता है हाँ कर दो कर दो। तो फिर आयशा कहती है कि मैं सोच रही हूँ 2 प्लेट चाइनीज़ ऑर्डर कर देती हूँ। तो फिर समीर कहता है ठीक है कर दो, और ये 2 शेक्स भी ऑर्डर कर देना। तो वेटर आता है कि सर आपका ऑर्डर। तो फिर वो बता देते हैं कि ये चीज़ें ऑर्डर करी हैं हमने, ये वाली आप ले आइए। तो कहता है ठीक है। अब वो वेटर दोबारा से उनके आसपास मंडलाने लगता है। आयशा कहती है तो मुझे ये बताओ कि अब तुम शादी कब कर रहे हो? तो फिर समीर कहता है जब तुम कहो। तो फिर आयशा कहती है मैं कहूँ? तो समीर कहता है हाँ भाई, अब लड़की का राज़ी होना तो ज़रूरी है ना। तो फिर आयशा हंसती है कि हो गया तुम्हारा। तो फिर समीर कहता है अभी कहाँ कुछ हुआ है भाई, तुम तो हाँ ही नहीं करती शादी के लिए। तो फिर आयशा कहती है कैसी बातें करते हो तुम, हाँ हर वक्त मजाक। तो समीर कहता है ये मजाक तो नहीं है। वो समीर आयशा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि देखो मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, सोच लो। इतना गुड लुकिंग हूँ मैं, इतना हैंडसम हूँ, इतना केयरिंग हूँ, बताओ भला मुझसे अच्छा लड़का कहीं होगा? तो फिर आयशा को एकदम से बिलाल का ख्याल आता है, और फिर आयशा सोचती है कि ये मुझे एकदम बिलाल का ख्याल क्यों आया है। तो फिर आयशा कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा मुझे, मैं तो धन्य हो जाऊँगी ना। तो फिर समीर हंसने लगता है। तो फिर वो वेटर आके बिलाल के पास उसको सारी बातें बता देता है। तो बिलाल को बहुत गुस्सा आता है। अब समीर और आयशा लंच करने लगते हैं, सॉरी डिनर करने लगते हैं। समीर उसे अपने हाथ से खिलाता है एक बाइट। तो बिलाल ये देखता है, बिलाल अपना ग्लास तोड़ देता है। तो टिया चौंक जाती है। टिया कहती है अरे बिलाल क्या हुआ, ये तुम्हारे हाथ पे कैसे? तो फिर बिलाल कहता है नहीं वो ज़्यादा कस के पकड़ लिया था, हम आते हैं अभी। और फिलहाल बहुत गुस्से में वॉशरूम जाता है, वहाँ जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। और फिर वो कहता है आयशा ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। समीर को तो मैं इस रास्ते से हटा के रहूँगा, बस अब बहुत हो गया है। हमारी आयशा को कोई हमसे नहीं छीन सकता, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो समीर। एसीपी समीर, तुझे तो मैं अब बताऊंगा कि बिलाल अशरफ है कौन। तूने अभी जाना नहीं है कि बिलाल अशरफ चीज़ क्या है, और हमारे बीच आने की कोशिश कैसे कर ली तूने? आयशा सिर्फ हमारी है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। उसके नाम के साथ अगर किसी का नाम जुड़ेगा तो वो है बिलाल अशरफ का, बस उसके अलावा कोई नहीं। और आज जिस हाथ से तूने हमारी आयशा को खाना खिलाया ना, उस हाथ को तो हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे, बस अब तू देखता जा। और बिलाल की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो शीशे में देख के सारी बातें बोल रहा होता है। फिर अब बिलाल बाहर आ जाता है। तो टिया कहती कहाँ चले गए थे, चलो डिनर कर लो। तो फिर बिलाल डिनर करने लगता है उसके साथ। तो इतने वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कपल डांस के लिए कि अगर आप लोग फ्लोर पे आना चाहते हैं तो आप डांस कर सकते हैं। तो समीर कहता है चलो हम लोग डांस करते हैं। तो फिर आयशा कहती है अरे नहीं मुझे कहाँ इतना अच्छा डांस आता है। तो समीर कहता है यहाँ कौन सा कोई प्रोफेशनल है इतना बड़ा, चलो ना करते हैं डांस। तो वो दोनों डांस करने लगते हैं, और बिलाल उन्हें गुस्से में घूर रहा होता है। बिलाल टिया से कहता है डांस करोगी हमारे साथ? तो टिया कहती है ऑफ कोर्स चलो ना। तो फिर वो लोग भी फ्लोर पर जाते हैं और डांस करने लगते हैं। आयशा की नज़र बिलाल पे पड़ती है, बिलाल उसे गुस्से में घूर रहा है। तो आयशा कहती है कि सर यहाँ। तो फिर समीर कहता है क्या हुआ? समीर देखता है बिलाल को। समीर कहता है ओ कहीं ये तुम्हें फॉलो तो नहीं कर रहा था? तो आयशा कहती है नहीं नहीं, हमें फॉलो क्यों करेंगे, हमें लगता है आप सर अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पर आए। तो इतने वो दोनों कपल्स चेंज होते हैं, पार्टनर चेंज होते हैं सॉरी। और फिर आयशा घूमकर बिलाल के पास आ जाती है, और टिया समीर की तरफ चल जाती है। और बिलाल आयशा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। बिलाल कहता है बड़ा चिपक चिपक के डांस कर रही थी उसके साथ। तो फिर आयशा कहती है क्या मतलब है आपका? तो बिलाल उसका हाथ और ज़ोर से दबाता है। आयशा कहती है हमें हमें दर्द हो रहा है सर, क्या कर रहे हैं आप? तो बिलाल कहता है सर, हाँ अब भी सर, बार बार सर, जितनी बार हमने आपको बता चुके हैं लेकिन आप नहीं मानेंगी ना। और समीर के हाथ से आप क्यों खा रही थी? तो फिर आयशा कहती है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हम आपके साथ क्यों डिस्कस करें, हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं ये सब। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ आप हमारे साथ शेयर क्यों करेंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में पर्सनल पर्सन तो आपके साथ है ना। तो फिर आयशा कहती है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं सर आप हमसे, आप हमारे बॉस हैं, इसके अलावा हमारे बीच कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। और अगर आपके दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग्स हैं भी तो प्लीज़ उन्हें ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हम आपको पसंद नहीं करते हैं। तो बिलाल उसे और कसकर अपने करीब खींच लेता है। बिलाल कहता है पसंद करो या ना करो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने आपको किसी और का होता नहीं देख सकते हैं आयशा। तो फिर आयशा कहती है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? तो फिर बिलाल कहता है कि कहना क्या चाहते हैं, आपको भी समझ में नहीं आया कि हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आप बहुत भोली और मासूम है ना, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और बिलाल वापस से उसे घुमाता है, और कब पार्टनर्स वापस से चेंज हो जाते हैं। अब रात को सब लोग अपने घर पे चले जाते हैं। तो फिर आयशा बैठी होती है कमरे में। तो समीर आता है। समीर कहता है कि क्या बात है, तुम कुछ स्ट्रेस्ड आउट लग रही हो, क्या हुआ है?
तो फिर आयज़ा कहती है कि पता है तुम्हें, आज सर बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे, आज उन्होंने क्या क्या किया वो सब बताती है समीर को। तो समीर कहता है कि मुझे तो पहले से ही शक था आयज़ा, वो बिलाल ठीक आदमी नहीं है, उसने तुम्हें जॉब भी इसीलिए रखा है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। तो फिर आयज़ा कहती है मोहब्बत नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सर हैं ही थोड़े से अजीब, और मुझे तो वहाँ मैम ने बताया भी था कि सर का गुस्सा बहुत अजीब सा है, तो उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है। तो समीर कहता है कि उन्हें तुम्हें मेरे साथ देख के गुस्सा क्यों आएगा, तुम खुद सोचो, क्या कोई गुस्से वाली बात है, तुम उनकी बीवी तो नहीं हो ना, तो फिर उन्हें गुस्सा क्यों आएगा। तो फिर आयज़ा कहती है पता नहीं समीर, मगर इस वक्त हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम चाहें या ना चाहें हमें उनकी जॉब करनी ही पड़ेगी। तो समीर कहता है कि मैं तुम्हारी कहीं और जॉब लगवा दूंगा ना इससे आधे पैसों में। तो आयज़ा कहती है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समीर पैसों की, बहन की शादी सर पे खड़ी है, पापा का ऑपरेशन होना है, अभी बहुत कुछ है, और अगर हमने नौकरी छोड़ दी तो सब कुछ पहले की तरह ख़राब हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं और ये बात तुम्हारी और मेरे बीच रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर समीर कहता है बिल्कुल, लेकिन तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर आयशा कहती है बिल्कुल समीर, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो। तो फिर सुबह होती है अगली। अब सुबह सुबह बेल बजती है शबाना आंटी दरवाज़ा खोलती हैं तो वहाँ पे बिलाल आया होता है। बिलाल कहता है गुड मॉर्निंग आंटी। तो शबाना कहती है अरे बेटा आओ ना, अंदर आओ। तो फिर बिलाल कहता है कि कैसे हैं आप लोग। तो शबाना कहती है हम लोग बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, इतनी सुबह कैसे, क्या हुआ, सब ठीक है ना।